जी हाँ, आपने सही समझा। आप अपनी तंत्र बाधाओं को हटाने के लिए आप मुझे बुला सकते हैं। तंत्र बाधाओं से जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं, आप मुझे बुला सकते हैं। मेरी तरफ से गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। आप में से हर एक व्यक्ति मुझे बुला सकता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है, सिर्फ आपका और आपके परिवार के ऊपर जितने भी तंत्र बाधाएं लगी हुई हैं, उस बाधाओं को हटाने के लिए आप मुझे बुला सकते हैं। ऐसे कम ही गुरु होते हैं जो सामने वाले पीड़ित व्यक्ति के घर, पीड़ित शिष्य के घर, किसी भी व्यक्ति के घर जाकर उस शिष्य को ठीक कर देते हैं। इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। जब गुरु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है तो आपके ऊपर पहले तो कोई तंत्र ही नहीं कर पाएगा और ना ही आपको किसी की नजर लगेगी। जब गुरु साथ होता है तो कोई अनहोनी नहीं होती, कोई बीमार नहीं पड़ता है। जब आपके घर में गुरु का आगमन होता है, गुरु क्या है? एक ब्रह्म स्वरूप है। पहले तो भगवान तो आएंगे नहीं, गुरु के बिना भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु ही भगवान है। और जो भगवान होते हैं ना, वो गुरु को आगे कर देते हैं और कहते हैं जाओ तुम उस व्यक्ति का कल्याण कर दो। इसलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे नजरिए से, मतलब कि मैं एक गुरु हूँ। जो गुरु होता है ना, मेरे नजरिए से मैं बता रहा हूँ, वह दूसरों के कल्याण के लिए बना होता है गुरु। तो मेरा कार्य क्या है? जितने भी दुखी व्यक्ति है, जो भी मेरे पास आता है या जो भी भक्त, शिष्य, साधक मुझे बुलाता है, तो उस व्यक्ति को ठीक करना यही मेरा कर्तव्य है। देखिए, मेरे जैसे जो गुरु है वो बहुत ही कम है, जो कि किसी शिष्य के बुलाने पर, जो कि किसी साधक के बुलाने पर वह गुरु दौड़कर चला जाता है और जिसने बुलाया है उसको पूरी तरीके से गुरु ठीक कर देते हैं। ज्यादातर जो गुरु होते हैं वो अपने धाम, दरबार, चौकी पर बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं? जो उन गुरु को मानता है, जो अपनी समस्याओं का निवारण करवाना चाहता है। वह पीड़ित व्यक्ति दरबार में आकर अपना समस्याओं का निवारण करवाते हैं। जो दरबार, धाम, चौकी लगाने वाले जितने भी साधक गुरु है, वह कभी भी दरबार से बाहर नहीं जाएंगे। किसी का कल्याण करने के लिए किसी के घर नहीं जा सकते। मतलब कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, चाहे उसको नजर दोष हो या तंत्र बाधा की समस्या हो, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति हो, और या किसी के ऊपर सवारी आ रही है और उस पीड़ित व्यक्ति ने गुरुजी को बुलाया है कि गुरुजी आप हमारे घर आइए, हमारा घर देखें और जो मेरा तंत्र काट है, मेरे परिवार के ऊपर जितनी भी बुरी बलाएं हैं वह हटा दीजिए गुरुदेव। या कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति बोलता है कि मेरे घर में ऐसे ऐसी दिक्कतें चल रही है, तो आप एक बार आ जाइए। या कोई बीमार व्यक्ति है, उसको देखिए, उनको ठीक करिए। जब ऐसा उन गुरु को कहते हैं कि आप मेरे घर में पधारे, तब वह गुरु क्या बोलते हैं? आप दरबार में आए, पेशी लगाएं। हम नहीं आ सकते, हमें समय नहीं मिलता है। हाँ, सच में समय नहीं मिलता है। किसी गुरु को किसी शिष्य के घर जाने का ही समय नहीं मिलता, यह दूसरा कारण है। अब मैं पहला कारण बता देता हूँ, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वह उन गुरु की शक्ति, जो सिद्धि है, वह दरबार तक ही सीमित रहती है। उस दरबार, धाम, चौकी के बाहर कोई भी उसकी सिद्धि काम नहीं करती। हर किसी का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में उसकी चलती है। आप समझ रहे हैं? वो चाहे गुरु सिद्धि हो या पावर हो। मैं भी मेरे आश्रम में दरबार लगाता हूँ, धाम लगाता हूँ, पर मेरी बात कुछ और है। बाकी की जो लोग तामसिक क्रियाएं करते हैं और सिद्ध कर लेते हैं किसी शक्ति को, सिद्धि को, पर मेरी बात कुछ और है। इसके बारे में पहले जानकारी मैं दे चुका हूँ, सब कुछ बताया जा चुका है मेरे बारे में। मेरी बात क्यों अलग है, वीडियो में आगे जैसे जैसे आप सुनेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। पहली बात,
मैं दुनिया के किसी भी राज्य में जाता हूँ, किसी भी देश में जाता हूँ, तो दुर्गा माता और जो मेरे आराध्य है श्री हरि विष्णु, इनका आशीर्वाद हमेशा ही मेरे साथ रहता है। इनकी कृपा दृष्टि हमेशा ही मेरे साथ रहती है। तो क्या है कि कोई भी किसी भी प्रकार का तंत्र हो, इस्लामिक तंत्र हो या किसी के ऊपर लगा हो, तो मैं तुरंत ठीक कर देता हूँ। चाहे दुनिया के किसी भी शहर में आप मुझे बुलाएंगे, दरबार धाम लगाएंगे या पर्सनली मुझे बुलाएंगे, तो मैं खुद सामने वाले का तंत्र काट चुटकियों में कर दूंगा और वह व्यक्ति उसी समय ठीक हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। जो भी व्यक्ति तंत्र बाधाओं से परेशान होता है, प्रेत बाधाओं से परेशान होता है, अलग अलग तंत्र है, इस्लामी तंत्र है, ये ज्यादातर बहन बेटियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वशीकरण का कार्य। इसका तंत्र काट करना बहुत ही जरूरी है। आप सभी मेरे बहन बेटियों की जितने भी माता पिता हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा, आप अपने बेटी का तंत्र काट अवश्य कराएं। आप अगर चाहते हो मेरी बेटी किसी गलत हाथों में ना जाए, तो आप मेरा यकीन माने, मेरा कहना माने, क्योंकि आजकल मैंने देखा है जितने भी बेटी के पिता हैं उन सभी को मैं कह रहा हूँ, आपके घर में अगर बेटी है या उन भाइयों को मैं कहना चाहूँगा आपकी बहन है, तो आजकल इस्लामी तंत्र बहुत चल रहे हैं। मैं ये बहुत बार बहुत लोगों का मैंने तंत्र काट किया है, मुझे पता है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों को टारगेट करके उनको फंसाकर वह अपने मजहब में, मुस्लिम धर्म में वो लेके जाते हैं। ये ध्यान रखिए। और ये वशीकरण के माध्यम से संभव होता है। अब यह वशीकरण तंत्र क्रिया एक तंत्र का प्रयोग होता है जो कि किसी लड़की को खिलाना होता है। वो किसी के दोस्त के माध्यम से भी खिला सकते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जो अभी तो मैंने उनको ठीक कर दिए, पर ऐसे पीड़ित व्यक्ति थे जो कि बहुत ही परेशान थे। वो लड़की, उनके माता पिता पूरे डिप्रेशन में। उन माता पिता को पता होता है कि मेरी बेटी को किसी ने तो खिलाया है, पर बेचारे वो क्या करेंगे। तो इसलिए कहता हूं कि आप अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। आप अपने परिवार की सुरक्षा अवश्य बढ़ाएं, देखभाल अवश्य करें। वशीकरण तंत्र मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी वशीभूत करना, उससे जो चाहे वो काम करवाना। कोई भी कार्य हो सकता है, वह चाहे प्यार के लिए किया गया वशीकरण हो या कोई जबरदस्ती करने के लिए। जिस तरीके से आजकल मुस्लिम समाज जो कि हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती वशीकरण करवाकर उनको हासिल कर लेता है, इससे होता यह है कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो सब मुस्लिम बनती चली जाएगी। ये ध्यान रखिए। आजकल जितने भी रैकेट चल रहे हैं ना, तो ये वशीकरण के बदौलत चल रहे हैं। क्योंकि जो इस्लामी तंत्र होते हैं वो तुरंत लग जाते हैं किसी लड़की के ऊपर। इसलिए कहता हूँ, आप अपनी बहन के ऊपर, आप अपने बेटी के ऊपर कोई तंत्र किया तो नहीं है किसी ने, यह जान लीजिए और अपने परिवार को सेफ और सुरक्षित बनाएं। जो तंत्र बाधा से परेशान व्यक्ति या साधक या कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, मेरे आश्रम आकर वो पेशी लगा सकता है, दरबार आ सकता है। पर जब आप मेरे दरबार में आते हैं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप मुझसे पर्सनली बात कर पाएंगे। दरबार में क्या होता है कि मैं सबका एक साथ तंत्र काट कर देता हूँ। जो साधक मेरे दरबार में आए हैं उनकी बात नहीं हुई है मेरे से, तो वो सोचते हैं गुरुजी हमसे नाराज है, हमसे बात नहीं करते। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने यह संकल्प लिया है, जो साधक परेशान है, जो व्यक्ति तंत्र बाधाओं से परेशान है, वह पीड़ित व्यक्ति मुझे तंत्र काट करवाने के लिए आप अपने जगह स्थान पर बुला सकते हैं। इसलिए मैंने यह संकल्प लिया है कि आप मुझे कहीं पर भी बुला सकते हैं। यह गुरु आपके कल्याण के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। जो भी तंत्र बाधाओं से पीड़ित व्यक्ति होता है, टोने टोटके से परेशान होता है, देखिए मेरे पास समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति की परेशानियों को मैं सुनूं,
उनको सॉल्व करूं। मेरे पास उतना समय नहीं होता है क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ। मेरे पास शिष्यगण आते हैं, पीड़ित व्यक्ति आते हैं, ना कि मुझे जाना पड़ता है। पर मैंने यह संकल्प लिया है, जो भी व्यक्ति भूत प्रेत से परेशान है, तंत्र क्रियाएं उनके ऊपर लगी हुई है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मुझे अमीरी गरीब में कोई फर्क नहीं है। मैं सबके लिए हूँ, ये ध्यान रखिए। वो चाहे मेरा शिष्य हो या कोई भी व्यक्ति हो, दर्शक हो जो मुझे आप देख रहे हैं। आप अगर दर्शक हैं तो अगर गुरु मंत्र दीक्षा भी पाना चाहते हैं आप, मैं आपको गुरु मंत्र दीक्षा भी मैं आपको प्रदान करूंगा। कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर मुझे बुलाता है तो उसके तंत्र काट करने के लिए मैं उसके पास जाऊं और उसका कल्याण करूं, यही मेरा मकसद है। मैं किसी शिष्य के पास जाऊंगा तो मेरी कृपा दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। फिर जीवन में कभी भी उस व्यक्ति के ऊपर या उस व्यक्ति के परिवार के ऊपर कोई तंत्र ही नहीं कर पाएगा। साथ ही में उस शिष्य को, जो भी व्यक्ति मुझे बुलाएगा जो कार्य करवाने के लिए, उनको एक ताबीज भी दिया जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि सभी का कल्याण करना। ज्यादातर जो तंत्र बाधाओं से पीड़ित होता है, भूत प्रेत से जो पीड़ित होता है, उनको पूरी तरीके से 100% ठीक करने की गारंटी मैं देता हूं। मैं स्वयं आपका तंत्र का जप करूंगा तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा। तंत्र बाधा मतलब एक तंत्र नहीं होते, हजारों तंत्र होते हैं। तंत्र बाधा किसी व्यक्ति के ऊपर लगना, अब कौन सी तंत्र लगा हुआ है उस व्यक्ति के ऊपर, यह जानना पड़ता है, क्योंकि तंत्र बाधाओं में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि इस्लामी तंत्र, ये सबसे पावरफुल होता है। उसके बाद जो तंत्र होते हैं पावरफुल, मारन तंत्र, वशीकरण तंत्र, स्तंभन तंत्र, ये जो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हजारों तंत्र होते हैं। अभी मैं बताऊंगा, यह सवारी वाले व्यक्तियों के लिए है। उसके बाद जो नॉर्मल व्यक्ति है उनके लिए बताया जाएगा कैसे संकेत होते हैं कि आपके ऊपर तंत्र लगे हुए हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं। अब मैं सवारी वाले व्यक्तियों के लिए मैं बता रहा हूँ। सवारी वाले साधकों एवं भक्तों के लिए आपके ऊपर तंत्र बाधा लगी हुई है तो आप कैसे जान सकते हैं आपके ऊपर सवारी आती है या नहीं आती। अगर सवारी आती है और जवाब नहीं देती तो समझो तंत्र लगा हुआ है। क्या है कि सवारी कभी भी बंद जाती है, अपने आप भी सवारी बंद जाती है या किसी के माध्यम से बंधवाई जाती है, मतलब कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। सवारी पहले जवाब दे रही थी, भोग स्वीकार कर रही थी, ना सवारी जवाब दे रही है ना सवारी भोग ग्रहण कर रही है, या तो सवारी भोग ग्रहण करती है पर जवाब नहीं देती। जब आप मुझे बुलाएंगे तो आपकी सवारी खोल दी जाएगी, वो तंत्र सब कुछ हटा दिए जाएंगे, जिसने किए थे वो वापस लौटा दिए जाएंगे, और जिसने आपके ऊपर तंत्र किया है उसको सबक अवश्य सिखाऊंगा मैं। अभी जो संकेत बताऊंगा वह सभी के लिए है। लोग क्या है कि जानबूझकर सामने वाले के ऊपर तंत्र कर देते हैं। सामने वाले का कभी लोग अच्छा सोचेंगे ही नहीं, सामने वाले का हमेशा बुरा सोचेंगे। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करवाता है तो पहले उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है कि इसको बर्बाद कर दिया जाए। साला मेरे से आगे जा रहा है, तू चल आप पीछे। समझ गए? आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रयोग बहुत तरीके से किया जा सकता है। आपके ऊपर किसी भी कारण की वजह से किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी भी बहन बेटी के ऊपर लोग तंत्र करवा कर वो अपना बना लेते हैं, मतलब कि प्यार के चक्कर में या फंसाने के चक्कर में या किसी का परिवार बर्बाद करने के चक्कर में वह सामने वाला व्यक्ति आपकी बहन बेटी के ऊपर तंत्र कर देता है। उससे तो आपकी बहन बेटियों को तो नुकसान होगा ही, उसके साथ ही आपके पूरे परिवार खानदान नष्ट हो जाएगा। तंत्र बहुत गलत चीज होती है। मैं अपने दिव्य दृष्टि से जब देखता हूं ना कि हिंदू लड़कियों को, हिंदू बहन बेटियों को कैसे कैसे तंत्र क्रियाएं गंदी चीजें करवाते हैं, बाबाओं से मौलानाओं से वो तंत्र क्रियाएं करते हैं, तो मेरा खून खौलता है, ऐसा लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने परिवार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए।
अगर आप पिता हैं तो आपके बेटी के ऊपर ध्यान दीजिए, किसी गलत के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इससे क्या होता है कि तुम्हारी बहन या बेटी को बाद में प्यार के चक्कर में फंसाकर तुम्हारी जायदाद हड़प कर तुम्हारी बहन बेटियों को मार डालेंगे। यही उन जिहादियों का काम होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब से मैं सोशल मीडिया पर आया हूँ तब से बोल रहा हूँ, इससे पहले भी लोकल में भी बात कर रहा था मैं, यही अपने परिवार को सुरक्षित करे। तंत्र जो करता है, कोई भी व्यक्ति, बाबा हो या कोई मौलाना हो या कोई भी व्यक्ति हो, पहला तंत्र करता है किसी गलत काम के लिए तो पहले आपके पितरों को बांध लेता है। या तो वो खुद जानता है तंत्र मंत्र करना, वो तंत्र आपके ऊपर कर सकता है, या तो जिनको तंत्र मंत्र की अक्ल नहीं है, किसी का बुरा ही करना है, तो वो किसी बाबा के पास जाते हैं, मौलवी या मुल्ला या किसी भी तांत्रिक के पास जाते हैं। तो किसी को भी बर्बाद करना है, किसी के ऊपर भी तंत्र करना है, तो पहले आपके घर के पितरों को बांधा जाता है। आपके जो पितर है ना, वहाँ आपका पहला कवच होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे प्याज होता है, मैंने प्याज के माध्यम से तंत्र काट किया है बहुत व्यक्तियों का। क्या है कि शाकंभरी माता का आवाहन करना होता है। प्याज की जो लेयर होती है, पहले वाला जो छिलका होता है, वह मान लीजिए आपकी सुरक्षा की पहली लेयर होती है। ऐसे बहुत सारी लेयर को तोड़कर, ऐसे बहुत सारे छिलकों को निकालकर वह तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवाई जाती है। सबको बंदिश किया जाता है। कोई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र से या तंत्र बाधा या हानि या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जब पहली वाली लेयर टूट जाती है, फिर भी दूसरी वाली लेयर होती है, उन सभी लेयर को, सभी छिलकों को वो बांध देती है, सभी कवचों को, और उसके बाद वो तंत्र आराम से चला जाता है और तंत्र सामने वाले को बर्बाद कर देता है। अगर आपके ऊपर तंत्र बाधा लगी हुई है तो उसके कुछ संकेत मैं बताने जा रहा हूँ, और अगर ऐसे संकेत आपको दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। पहला महत्वपूर्ण संकेत है कि आपके पति पत्नी में दरार आ जाना, झगड़े होना। क्या होता है कि अगर किसी का विवाह हो चुका है पर अफेयर किसी और के साथ है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है पर दोनों का नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। यह प्रेम का जाल विवाह होने के बाद, पति पत्नी दोनों साथ होने के बावजूद भी किसी और से प्यार हो जाता है, या बचपन से ही उसका प्यार वही है, फिर शादी किसी और से हुई है। इस मामले में जो बचपन का जो प्यार है, बचपन का मतलब कि यंग, इतना भी बचपन नहीं, तो उसी समय से प्यार के जब जो चक्कर में पड़ा हुआ है, तो वो समझो तंत्र बाधा का शिकार हुआ है। वो चाहे दोनों में से कोई भी हो सकता है। किसी ने तो दोनों में से किसी को वशीकरण किया है। ये वशीकरण का मामला होता है जो कि प्यार के रूप में फलित होता है। कोई झूठा तो प्यार कर रहा है, इसलिए क्या होता है कि दोनों में अनबन होती है। कोई तो होता है जिसने उसको पा लिया है तंत्र मंत्र के माध्यम से, टोना टोटका करके पा लिया है उसको, इसलिए जो दोनों में से कोई ना कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। तो इसका यह पहला संकेत हुआ परिवार में। दूसरा जो संकेत है, लगातार बाधाएं आना। किसी भी काम को शुरू करने में रुकावट आती ही है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। अब तीसरा जो तंत्र लगने का सबसे बहुत बड़ा संकेत है कि अपने ही अपने को गिरा देते हैं। वह वजह जमीन जायदाद को लेकर होती है। हमेशा तंत्र किया गया है या करवाया गया है आपके ऊपर, जादू टोना तंत्र क्रियाएं, वह संकेत है कि आप या आपका परिवार हमेशा बीमार रहना, हमेशा बीमारियों का सामना कर रहे हैं। तो समझ जाना आपके पीछे कोई गलत क्रियाएं कर रहा है, जो कि आपको उसका निवारण करना होगा। शादी विवाह में देरी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो नहीं चाहते इसकी शादी हो। सामने तो मीठा बोलेंगे पर पीठ पीछे उनके मन के अंदर बहुत गंदी चीजें भरी होती है। जब आपके ऊपर कोई भी तंत्र लगता है, कोई भी करवाता है, जादू टोना किया कराया,
मंत्र तंत्र से वार करता है तो पहले आपकी आर्थिक समस्या बढ़ जाती है, पैसों की तंगी बढ़ जाती है। पैसा कहाँ से आएगा? मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ तो रहा है, रुक नहीं रहा है। आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, इसका और एक संकेत है जो कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति ना होना। आपने बहुत डॉक्टर, दवाई, बहुत कुछ किए, फिर भी संतान प्राप्त नहीं हुई है तो समझ लेना आपके पितर तो बंधे हुए हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तंत्र करता है तो पहले पितरों को बांधता है, और जिनको पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति हुई है, संतान प्राप्ति हुई है, वो ये ना समझे कि हमारे ऊपर तंत्र नहीं है। आपके ऊपर का जो तंत्र है ना, वो किसी ने काट लिया है। वो चाहे आपके पुण्य कर्म की वजह से किसी ने आपके ऊपर दया किए होंगे, या तो आपकी जो दादी है, आपकी जो माँ है, उन्होंने किसी के पास जाकर अपना तंत्र काट, आपके परिवार का तंत्र काट किया होगा, इसलिए आपकी संतान प्राप्त हुई है। आपकी जो संतान है, आपकी जो पुत्र है, पुत्री है, उनका जब विवाह होगा तो उनको दिक्कत आएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि इन बुजुर्गों को पता है कि ये तंत्र होता क्या है। किसी भी शुभ कार्यों में बाधा आना, वह बाधाएं किसी भी तरीके से हो, वो कौन सा भी आपका कार्य हो, शुभ कार्यों में बाधा आएगी जब आपके ऊपर तंत्र लगा हो। और तंत्र लगने का और एक वजह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी को बर्बाद करना है तो उसका बराबर चाल और ढाल सब कुछ बदलना पड़ता है। क्या होता है कि तंत्र के माध्यम से किसी का एक्सीडेंट करवाना, उसकी मति बुद्धि, उसका जो दिमाग है और जो दिल है, वो सब किसके वश में होगा? जो कर रहा है उनके ऊपर तंत्र, जिसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो बेचारी की जान जाती है, या तो हाथ पैर, या कुछ ना कुछ गलत चीजें ही होती है। मैंने एक का देखा तो पूरा चेहरा जल गया था। ऐसे बहुत सारे पीड़ित व्यक्ति आते हैं, पर सबसे मुझे को खराब चीज लगी तंत्र के माध्यम से लोग किसी का बुरा करने के लिए, वो एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन था, उसका चेहरा ऐसा एक्सीडेंट के बाद जल गया। कार एक्सीडेंट हुई, ब्लास्ट हुआ, बहुत कुछ हुआ। वह बहुत बड़े कंपनी का सीईओ था, वो बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास गया, प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई, फिर वैसे कि वैसा ही एक्सीडेंट होता है। कोई ना कोई उसके लाइफ में अनहोनी होती है बहुत पैसे वाला। इसलिए कहते हैं समय रहते ही तंत्र काट करवाएं, बहुत जरूरी है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। बहुत खतरनाक तंत्र होते हैं ये, इंसान को जीते जी मार डालते हैं। किसी किसी के हाथ पीले हो जाते हैं अपने आप। मैंने यह कहा किसी किसी, ज्यादातर नहीं, पर किसी किसी व्यक्तियों के आंखें जो है कि बाहर आ जाते हैं, या तो अंदर धंसते चले जाते हैं, उल्टियां शुरू हो जाती है, शरीर का जो पानी है वो सूखने लग जाता है, शरीर में खून बनना बंद हो जाता है, शरीर के किसी भी हिस्से में बार बार दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिएगा किसी ने आपके ऊपर मारन का प्रयोग किया है। अब जब नकारात्मक चीजें आपके अंदर है तो विचार भी आपके नकारात्मक ही होंगे, और यह जो क्रियाएं हैं वो सभी तामसिक क्रियाओं से की जाती है। तामसिक यानी कि गंदी सी गंदी सिद्धियों को वो मुर्गे बकरे का मांस भोग में देकर आपके ऊपर तंत्र करवाया जाता है। वो चाहे मुस्लिम में जो इस्लामिक तंत्र है, या मारन तंत्र है, उच्चाटन तंत्र है, ऐसे बहुत सारे तंत्र है। आपका घर बंधन कर देते हैं, शरीर का बंधन कर देते हैं। ये लोग क्यों करते हैं या किसी से करवाते हैं? क्योंकि लोग आपसे जलते हैं, आपके तरक्की से जलते हैं। देखिए, पूजा पाठ करने से आपके ऊपर का तंत्र नहीं हटेगा जब तक कि कोई गुरु उसको सही तरीके से, सात्विक तरीके से ठीक ना कर दे। जिस तरीके से मैं सात्विक तरीके से मैं सामने वाले का तंत्र काट देता हूँ। आप अगर भगवान के आगे सर भी पटकोगे ना कि मेरा तंत्र हट जाए, तो भी नहीं हटेगा। पहले गुरु, उसके बाद भगवान होते हैं। बात कर रहे थे, आप अगर थोड़ी तरक्की कर लेते हैं तो लोग आपको पीछे खींचने लग जाते हैं। तो समझ जाना आपको भी पता चल गया कि कौन है मेरा दुश्मन। मतलब कि आपको खुद ही पता चल जाता है।
अब यह कैसे पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति हमसे जलता है, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया गलत क्रियाएं की हैं? मन में लाने का जो काम करते हैं वह आपके पितृ करते हैं। जो पितृ होते हैं वह आपके परिवार की रक्षा करते हैं। यही सुरक्षा की पहली लेयर होती है आपके पितृ, जैसे कि मैंने पहले बताया। दूसरी जो लेयर होती है, दूसरी जो छिलका होता है प्याज का, उदाहरण दिया था मैंने आपको, वह कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं। आपके ऊपर कुछ भी गलत होता है जो कि आपके पितृ, कुलदेवी और कुलदेवता आपको यह संकेत दे रहे हैं, इनमें से ही कोई व्यक्ति होगा जो हमारे ऊपर तंत्र करवा रहा है या कर रहा है। तो उस समय आपको यह संकेत दे रहे होते हैं आपके कुलदेवी और कुलदेवता और पितृ कि आप किसी गुरु से मिले, उनके शरण में जाएं। जितने भी बुरी बलाओं की जितने भी क्रियाएं की गई है, तंत्र छोड़े हैं, वह गुरु ही काट सकता है। गुरु काटेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे और तुम्हारा परिवार, तुम सुरक्षित रहोगे और अच्छे से रहोगे। गुरु कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, ऐसा संकेत आपके कुलदेवी, कुलदेवता एवं पितृ देते हैं। अब आप तंत्र के बारे में पूरी तरीके से आप जान गए होंगे कि कैसे तंत्र लगता है। अब बात करते हैं, आप भी मुझसे आप तंत्र काट करवाना चाहते हैं, आप तंत्र काट करवाने के लिए बुलाना चाहते हैं, या अगर आप मुझसे पर्सनली मिलकर आप अपना तंत्र काट करवाना चाहते हैं, मेरा गुरु के रूप में आशीर्वाद आप पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आकर पर्सनली मैं आपका तंत्र काट करूं, आपको आशीर्वाद दूं, मुझे बुलाने का यानी कि गुरु सिद्धिविनायक महाराज को बुलाने का जो प्रोसेस है वह आप जान लीजिए। पहली बात, आपको आपका नाम, फोटो आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर है 8149139693। नाम फोटो भेजने के बाद साथ ही में आपका एड्रेस भेजना है, यानी कि आपके आधार कार्ड का जो पीछे वाला जो एड्रेस है वो भेजना है। उसके बाद आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप मुझे तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा जैसे समस्याओं को हटाने के लिए आप मुझे बुलाना चाहते हैं, वहाँ का गूगल मैप लोकेशन आप मुझे भेज दीजिए। इसका चढ़ावा शुल्क मैंने 21,000 रखा है, पर अगर आप गरीब हैं तो आपका चढ़ावा शुल्क कम कर दिया जाएगा। और हाँ, पूरा चढ़ावा शुल्क नहीं देना है। पहले मैं जब आपके पास तंत्र काट करने के लिए आऊंगा, जब आप मुझे बुलाएंगे, तब माता के आशीर्वाद से मैं देखूंगा कि आपके ऊपर पहले तो कौन सा तंत्र लगा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा चढ़ावा आपको मुझे बुलाने से पहले करना होगा, जो कि मेरी तरफ से आपको गूगल पे नंबर दिया जाएगा। थोड़ा चढ़ावा शुल्क मतलब आप जितना करना चाहे उतना चढ़ावा आप पहले कर सकते हैं, मतलब कि मुझे बुलाने से पहले, जिसे कहते हैं अपॉइंटमेंट बुक करना। 2-4 दिन पहले आपको चढ़ावा कर देना है कि गुरुदेव हम इतना चढ़ावा पहले कर रहे हैं, हमने बुकिंग कर लिए हैं, गुरुजी आप आए हमारे द्वार पर और हमारा कल्याण करें, जो भी हमारी समस्या है उसको सॉल्व करे, तुरंत ठीक करे। तो आपको ऐसा कहना है। तो जैसे ही आप ऐसा कहेंगे तो आपको गूगल पे नंबर दिया जाएगा या गूगल पे स्कैनर दिया जाएगा। आप जैसे ही चढ़ावा करेंगे कंफर्म हो जाएगा, आपके लिए वह तारीख फिक्स हो जाएगी। 2-4 दिन के अंदर मैं खुद वहाँ आपके समक्ष आशीर्वाद देने के लिए मैं रहूँगा। जैसे ही आप अपना नाम, फोटो भेजेंगे और जो चढ़ावा शुल्क है जो कि कम है, आने से पहले आपको करना, ये आपको विश्वास हो जाए कि क्या होता है कि किसी किसी को विश्वास नहीं होता है कि गुरुदेव सच्ची में मेरे घर में पधारेंगे, यकीन नहीं होता है क्योंकि वो बिजी रहते हैं, गुरुदेव सभी को पता है, तो आएंगे कि नहीं ये विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बोला आने के बाद चढ़ावा दे देना, पर पहले थोड़ा चढ़ावा बुकिंग कर लेना। और जब आप नाम, फोटो भेजेंगे, चढ़ावा भेजेंगे, कम से कम जितना आप करना चाहे कर सकते हैं। और जैसे ही आप भेजेंगे तो आपकी समस्या भी बता दीजिए। अगर आप किसी गांव में या शहर में कहीं पर भी रहते हैं तो मान के चलिए 5 दिन के अंदर मैं आपके वहां पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही मैं आपके पास पहुंचूंगा, आपका तंत्र काट करूंगा, आपकी बातें सुनूंगा, आपके और आपके परिवार के ऊपर जितने भी तंत्र लगे हुए हैं वो सब काट कर आपके परिवार को आशीर्वाद देकर, आपको आशीर्वाद देकर मैं प्रस्थान हो जाऊंगा। किसी दूसरे शिष्य को, साधक को
आशीर्वाद एवं तंत्र काट करने के लिए। आश्रम में अभी 15 दिनों में 4-5 दिन ही मैं आश्रम में रहूंगा, क्योंकि हर समय हर शिष्य के पास जाकर हर शिष्य का कल्याण करना। आश्रम में हम सिद्धि ट्रांसफर का प्रोसेस रखेंगे। ध्यान रखिएगा, जो आश्रम में ही सिद्धि ट्रांसफर की जाएगी, ना कि मैं किसी शिष्य के पास जाकर उनको सिद्धि ट्रांसफर करूंगा। जब आप मुझे तंत्र काट करवाने के लिए मुझे बुलाते हैं तो तंत्र काट करने के लिए कोई बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जैसे कि हवन के माध्यम से तंत्र काट करना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसी करने की जरूरत नहीं है। इसका बहुत ही बड़ा कारण है, मेरे आश्रम में हमेशा हवन चलता है। मेरे कुछ आज्ञाकारी एवं ईमानदार जो शिष्य है, साधक गण हैं, कुल मिलाकर 80 शिष्य है जो कि हवन करते रहते हैं। वर्षों के 365 दिन हवन चलता ही रहता है, वो चाहे दिन हो चाहे रात हो। हवन करने के लिए एक बार में 10 शिष्य साधक होते हैं, जो कि उनको 5-5 घंटे का टाइम दिया जाता है। 5 घंटे 10 साधक या शिष्य हवन करेंगे। उसके बाद जो 80 में से जितने भी 10 और हैं, वह 5 घंटे बाद हवन के लिए लग जाएंगे। पूरे जीवन भर आप सभी के कल्याण हेतु यह हवन चलता ही रहेगा, क्योंकि मेरे ऊर्जाओं का स्रोत ही वह हवन है। हवन के माध्यम से ही सिद्धियों को भोग दिया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप मुझे अपना तंत्र काट या किसी भी तंत्र बाधा से पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं के निवारण के लिए आप मुझे बुलाना चाहते हैं, तो सामग्री की इतनी जरूरत नहीं है। बस 2-4 सामग्री है, वो लेकर आपको रेडी रहना है। सामग्री आपको मैं बता दे रहा हूं, आप इस सामग्री को नोट करें। 10 नींबू, थोड़ा कपूर, 20 लौंग, 7 मोतीचूर के लड्डू, हनुमान जी का सिंदूर थोड़ा सा और 4 नारियल। बस आपको इतनी ही सामग्री लेकर रेडी रहना है। मेरे आने से पहले आपके ऊपर तंत्र देखा जाएगा कि आपके ऊपर कौन सा तंत्र लगा हुआ है, उसके हिसाब से थोड़ी सामग्री और बढ़ सकती है, तो उस समय बता दिया जाएगा। जब अपना नाम फोटो भेजेंगे सब डिटेल आपको दी जाएगी। आप सभी को पता है मैं एक सात्विक गुरु हूँ, जो कि मैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी के परंपरा से हूँ। मैं सबका कल्याण चाहता हूँ, सबका भला चाहता हूँ। मैंने आज तक जो भी संकल्प लिया है उसको पूरा किया है मैंने। तो आप मुझे जरूर बुलाएं, मैं आपकी हर परेशानियों को, हर समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। खुश रहिए, खुशहाल रहे। जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।